बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे तो हम सारे बख्शाए लोग हैं, हमारा अपने बारे में यही तस्वर है, हम गलती नहीं कर सकते, हम मुकम्मल लोग हैं। और जो हमने बस कह दिया हरफ आखिर है, ये आम तौर पे ख़वातीन हज़रात का बिलीव होता है। पर अंदर से कहीं ना कहीं तो इंसान है, कभी गलती कोताही हमसे हो जाती है, कभी हमारे प्यारों से हो जाती है, हमारे अपने बच्चों से हो जाती है। बहुत सी ख़वातीन ने और कुछ मर्दों ने ये सवाल किया हुआ है कि अगर कभी उनसे गलती हो जाए, कुछ ने अपनी गलती मेंशन की है और कुछ ने अपने बेटों की गलतियां मेंशन की हैं और एक दो ख़वातीन ने अपनी बेटियों की गलती मेंशन की है। मैं गलतियों को आपके सामने नहीं दोहराना चाहता। गलती कभी किसी की भी हो, उसको नहीं दोहराना चाहिए, उसको सामने एलेबोरेट नहीं करना चाहिए। ये ऐसी बदबख्त चीज़ है, हमेशा सामने आ जाती है। चाहे आप सियासी तौर पर किसी के साथ बुरा करो, उसकी बदनामी का या रसवाई का मामला करो, आपके सामने वो आ जाती है। हमने ये बीते वर्षों में बार बार देखा। मैंने एक और चीज़ नोट की है, किसी की गलती या कोताही या गुनाह देख के बाज़ लोगों को बड़ी कमीना सी खुशी होती है। बाज़ लोग उसको लेके उसकी तौहीन करने निकल खड़े होते हैं, बाज़ लोग उस ख़ानदान को रुस्वा करने निकल खड़े होते हैं, बाज़ उससे अपनी शोहरत को जोड़ के हर जगह ये बताते कि मैंने पकड़ा, मैंने ये किया। चाहे वो आज के ज़माने में कोई तस्वीर हो, चाहे आपने कोई वीडियो बनाई हो जिसमें कोई गलती या कोताही कर रहा हो या कर रही हो। बहुत कम लोग होते हैं कि जो ऐसे मौके पे पूरे दिल से ये चाहें, जिसे कहते हैं ना सिद्के दिल से, कि दूसरे की इस्लाह की जाए। अगर आप अपने किसी अजीज़ की, अपने बेटे या बेटी की इस्लाह करना चाहते हैं उसकी गलती पे, तो दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जो आपका महबूब है वो क्या करता था, तो जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, अगर उनके सामने ऐसा किसी गलती का मामला जाता तो उनका मामूल ये था कि वो लोगों के सामने उसका इजहार नाम लेके कभी नहीं करते थे, एक अमूमी सा तज़किरा करते थे। इमाम बुखारी ने एक हदीस रवायत की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग नमाज में, उन्हें बताया गया कि कुछ लोग नमाज में आसमान को देखते हैं। तो आपने नमाज के बाद जब लोग बैठे हुए तो कहा कि कुछ लोग नमाज के दौरान आसमान को देखते हैं, मैं उन्हें मुतनब्बे करता हूँ कि ऐसा करना बंद कर दें, उनकी आँखें न नोच ली जाएँ, उनकी आँखें न ले ली जाएँ, अल्लाह को ये सख्त नापसंद है। वहाँ भी ये नहीं कहा कि अलिफ और बे और जीम ने ये किया था। इसी तौर पे कई दफ़ा कई औरतों ने आके अल्लाह के रसूल के सामने आके इस बात का इजहार किया कि हमें आप पाक कर दीजिए। पाक करने का मतलब ये होता है कि मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे जो जिनसी गुनाह है वो हो गया और मुझ पे इतना बोझ है। कुछ ख़वातीन ने कहा, या रसूलल्लाह, हम अल्लाह के सामने इस हालत में नहीं जा सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह फेर लिया, दोबारा से बारा फिर उससे कहा, जाओ जाके फ़ारग होके आओ, यानी बच्चे को जन्म दे के आओ। कभी आपने किसी हदीस में उस खातून का किसी का नाम सुना? कभी उसका कोई तज़किरा, कोई उसके ख़ानदान का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने कभी ज़िक्र भी नहीं किया। हाँ, एक दफ़ा जब ऐसी खातून को वो सज़ा दे दी गई और जिसे कहते हैं ना पत्थर मार के उसको मार दिया गया, तो वापसी पे किसी ने, जब उसे कब्र में उतार दिया गया वापस आते हुए मदीना, तो किसी ने ये कहा कि इतनी गुनाहगार थी, इसके साथ ये इबरतनाक अंजाम हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना उसने उस गुनाह के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगी और तौबा की, अगर उसकी तौबा इस पूरे लोगों पे तकसीम कर दी जाए तो सारे बख्शे जाएं। इनफैक्ट तुम ये हरकत कभी मत करो कि किसी के गुनाह और गलती के बारे में खुद फैसला देने बैठ जाओ और उसे अपने स्टेटस पे और अपने पोस्टों में और अपनी तस्वीरों में शेयर करने लग जाओ। ये उससे बड़ा गुनाह है। एक और बात याद रखिएगा, खुदा न खास्ता जब भी कोई गलती हो जाए, आपसे हो जाए, आपके बच्चों से हो जाए, उसके तीन चार पहलू होते हैं। ये गलती को देखते हुए कभी ये मत कहें कि लोग क्या कहेंगे। इससे बड़ा शिरकिया जुमला कोई नहीं है, इससे बड़ा तौहीन आमेज़ जुमला कोई नहीं है। अगर आपको सबसे पहला जुमला आपके मुंह से निकलना चाहिए, माँ हो, बहन हो, भाई हो, बाप हो, दोस्त हो, तो ये कि तुमने क्या किया, इस गलती से, इस काम से तुमने अपने रब को नाराज़ कर दिया। अल्लाह तो इस बात से मना करते, तुमने क्यों ये कर लिया? तुम तो अंदर से ईमान वाले हो, साहिबे ईमान हो, तुम तो मुनकर नहीं हो, तुमने ये कैसे कर लिया? उसके बाद आप कहिएगा
کہ तुम ने मुल्क का कानून तोड़ा, सोसाइटी का कानून तोड़ा। तीसरी बात हो सकती है कि तुमने ख़ानदान के लोगों को बेइज्जत और रुसवाई के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। लोगों का डर कभी ना दिलाइए, ये सबसे आर्जी, सबसे नाकस। इस पे एक मैंने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं कि तुम्हें लोगों का डर है, मेरा डर नहीं है। तो ये जुमला कभी नहीं कहना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा गुनाहगार को, गलती करने वाले को, खुद आपसे भी हुई हो तो जिस बात पे लाना चाहिए, देखें गुनाह से रिश्ते टूटते हैं, गुनाह से ख़ानदान टूटते हैं, गुनाह सर पे आए तो रुसवाई के बादल जैसे मंडराने लगते हैं, वो होता है। आपके अजीज़ आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी इज़्ज़त आपके हाथों से चली जाती है, बेशुमार नुकसान आते हैं। अगर वो कानून के हाथ चला गया तो ज़ाहिर है कानून जिस तौर पे निपटेगा वो भी रुसवाई होगी, वो भी तौहीन होगी। तो हमेशा गलती और गुनाह के बाद सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं कि फ़ौरन दो काम आप कर सकते हैं। एक तो ये कि जो लोग गुनाह कर बैठे, गलती कर बैठे, उनको अंदर से एहसास होना चाहिए, कुरान पाक कह रहा है कि हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, किसी और पे नहीं किया, अपनी जानों पे जुल्म किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्हें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए तौबा करते हुए कि ए अल्लाह, तेरी ज़ात बड़ी, तेरा इंसाफ बड़ा, तेरा अदल बड़ा, और तेरी मेहरबानी तो मेरे गुनाह से, गलती से कहीं ज़्यादा बड़ी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो तीसरी बात यह है कि जो लोग गुनाह कर बैठते हैं वो कभी उस पर इसरार ना करें, कभी उसकी जवाज़ या दलील ना देने लगे कि उसने मुझे मजबूर किया था, वो मुझे ले गई थी, या उसने मुझे शी कंपेल्ड और ही कंपेल्ड और मुझसे ये गुनाह हो गया, ये उससे बड़ा गुनाह है, यानी ये गुस्ताखी के ज़ुमरे में जाता है। अच्छा, अब कुछ ख़वातीन हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उनके बेटे से या बेटी से गलती हुई, स्कूल में हो गई, और उसका नतीजा ये निकला कि स्कूल वालों ने उस बच्चे को क्लास में बेइज्जत किया, और फिर सोसाइटी में जहाँ वो रहते थे, लाइक फ्लैट सिस्टम है, फ्लैटों में लोग रहते हैं, तो आते जाते लोगों ने मेंशन करना शुरू किया। फिर उस फैमिली को लोग अपनी शादी ब्याहों में, तकरीबात में, सालगिरहों पे बुलाना बंद कर देते हैं। एक तरह का सोशल बाइकाट हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर किसी लड़की ने कोई सेक्सुअल क्राइम कर दिया हो, किसी के साथ पकड़ी गई हो, भाग गई हो, या बच्चे से ऐसी कोई गलती कमिट हो गई हो, या इवन बड़े से ऐसा हो गया हो, तो मैं 3-4 चीज़ें ऐसे लोगों को सजेस्ट करता होता हूँ। जहाँ ये हो तो तरतीब से पहला काम तो आपको वही है जो अल्लाह चाहते हैं कि फ़ौरन अल्लाह का ज़िक्र करें, उससे माफ़ी मंगवाएं, उसे महसूस कराएं कि गलत हो गया, नंबर 1। दूसरा ये कि वो जगह जहाँ आप रहते हैं उसको छोड़ दीजिए। उस मौके पे हिजरत बहुत वाजिब है, क्योंकि बाद में जब आपका सोशल बाइकाट होगा, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, और आपका बच्चा या बच्ची वहाँ ग्रो करते हुए एक शर्मिंदा और शर्मसार आइडेंटिटी के तौर पे आगे होगा, तो आपको रोज़ दुख हुआ करेगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे लोग जितने हमारे आसपास के होते हैं, सगे भी हों, सब जजमेंटल हैं, ये सारे फौरे जहन्नम के दरोगे बन के, इनका मन करता है कि अभी बंदा उठाएं और उसे जहन्नम में डाल दें। सो ये उस गुनाहगार को, उस गुनाह को नहीं देखते, उसकी माफ़ी को भी नहीं देखते, बल्कि साथ ही उसको जहन्नम में डालने का जो फरीज़ा है अपने ज़ुम्मे ले लेते हैं। या ऐसी चीज़ जिसके बदनामी आपके घर आने की तरफ खुदा न खास्ता 100 दफ़ा खुदा न खास्ता। एक तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़िंदगी का असूल बना लें, जब भी किसी की गलती या गुनाह देखें फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़नी में मुब्तला का फ़ज़लनी बही अल्लाह कसीरम, ये सारी जो दुआ है इसको फ़ौरन पढ़ लिया करें। इस दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप उस गलती में, उस गुनाह में, इवन उस हादसे से महफूज हो जाते हो। अच्छा, दूसरी जो बात है, इसको अपने पल्लू से बांध लीजिए। एक तबा ताबी थे, तबा ताबी वो होते हैं जिन्होंने सहाबा को और सहाबा के बाद सहाबा को देखने वाले को देखा हो, उसे ताबई कहते हैं। जिसने ताबई को देखा उसे तबा ताबई कहते हैं। तो जो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, सुफियान बिन उनैया इनका नाम था, वो उनका जुमला इतना खूबसूरत है। वो कहते थे कि अगर तुमने किसी की दौलत में से, किसी के माल में से कुछ पैसा ले लिया, नाजायज़ नारवा चुरा लिया या जबरन ले लिया, उस बंदे के मरने के बाद अगर तुम उसके वरसा को वापस कर दो तो ये कफ़ाया हो जाएगा, तुम्हारा अज़ाब टल जाएगा। पर अगर तुमने किसी की इज़्ज़त ले ली और वो मर गया, तो फिर तुम दुनिया के एक एक बंदे के घर जाके माफ़ी मांगो, सारी दुनिया के बंदों के घर जाके माफ़ी मांगो, तब भी किसी एक की इज़्ज़त लेना और उसकी इज़्ज़त पे दाग लगाना और उसे रुसवा करना, इसका गुनाह तुमसे नहीं उतरेगा।
اللہ نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہو، پر انسان کو ضرور برے حالات کے بارے میں جاننا چاہیے اور اس موقع پہ ہمت ہارنے کی بجائے اپنے آپ کو اس میں سے نکلنے کا راستہ دکھانا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔